हार्ट अटैक इन यूथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, फिटनेस इस नई दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर ट्रेंड है। हम सभी फिट रहना चाहते हैं और इसके लिए अलग अलग तरीकों को अपनाते हैं। बहुत सारे लोग एक दूसरे को जिम जाने के लिए प्रेरित करते हैं। आखिरकार यहीं से आपकी अपनी फिटनेस जर्नी शुरू होती है। लेकिन आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से हार्ट अटैक के मामले काफी बढ़ गए हैं। वहीं हार्ट की बीमारी से बचने के लिए आम लोग काफी कुछ करते हैं, जैसे खान पान की परहेज रखने की कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं और सही समय पर दवा भी लेते हैं ताकि बीमारी को दूर रख सकें। लेकिन देखा जा रहा है कि आमतौर पर जो युवा जिम में कसरत करते हैं उन्हें जिम के दौरान हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एक युवा एक्टिव दिखने में फिट रहने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा होने का कारण क्या है, और इसके साथ ही क्या जिम जाने या वर्कआउट करने से ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है या कोई और वजह है। पहले दिल के दौरे को उम्र बढ़ने की बीमारी के रूप में जाना जाता था और आमतौर पर 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग इसके शिकार होते थे। वहीं आजकल ज्यादातर जिम जाने वाले फिटनेस फ्रीक लोग भी हार्ट अटैक से मौत का शिकार हो रहे हैं, जिससे लोगों के मन में ना कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जिम करने और इतना फिट रहने के बाद भी हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट कैसे आ सकता है। कई बड़ी हस्तियों का निधन हार्ट अटैक से हुआ है, जो जिम जाने के साथ ही फिटनेस फ्रीक भी थे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं किन कारणों से यूथ में जिम जाने के दौरान हार्ट अटैक की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप भी जिम जाते हैं या जिम जाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए वीडियो फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, शरीर को स्ट्रांग और तंदुरुस्त रखने के लिए जितनी तेजी से जिम विकसित हो रहे हैं, उसमें एक्सरसाइज करने वाले युवा उतनी ही रफ्तार से हृदय रोग से ग्रसित हो रहे हैं। वहीं जरूरत से ज्यादा मेहनत, स्टेरॉइड, प्रोटीन और अन्य सप्लीमेंट्स हृदय रोग के सबसे बड़े कारण बन रहे हैं। इसके साथ ही जिम में 2 से 3 घंटे तक की जा रही कसरत शरीर के लिए नुकसानदेह है। आइए जानते हैं हार्ट अटैक की असली वजह। नंबर 1, एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिम में एक्सरसाइज यानी कसरत खराब बात नहीं है, लेकिन इसे डेली 30 से 45 मिनट तक ही करना उचित है। जिन्हें हार्ट, ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी हो, उन्हें भी एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, लेकिन पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही एक्सरसाइज करें। नंबर 2, अगर बात करें कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला, साउथ इंडियन एक्टर पुनीत की, तो इनकी मौत भी हार्ट अटैक से हुई। इन सेलिब्रिटीज को जिम के दौरान या जिम जाने के बाद ही दिल का दौरा पड़ा। इतना ही नहीं, इन लोगों में पहले से दिल की कोई समस्या नहीं थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिम में वर्कआउट के अचानक बाद हार्ट अटैक डिमांड सप्लाई मिसमैच के चलते हो रहा है। जिन लोगों के हृदय में ब्लॉक चैन पहले से होता है, उनमें खून की आपूर्ति एक निश्चित स्पीड व सीमा में होती रहती है, और उसी में ज्यादा एक्सरसाइज खून की आपूर्ति को अचानक से बढ़ाती है और हृदय का पंप भी तेजी से होता है, तो हार्ट अटैक की संभावना या आशंका काफी बढ़ जाती है। नंबर 3, एक्सपर्ट्स का मानना है कि 40 से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को दिल की बीमारी होने की संभावना होती है। 40 के बाद लोगों में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की समस्या भी होने लगती है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों को दिल से जुड़ी कोई भी समस्या होती है, उनके लिए दौड़ना या तेज चलना घातक हो सकता है। अगर व्यक्ति को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की शिकायत हो तो उनमें दौड़ने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल की धमनियों में एरिथमेटिक प्लाक यानी कि फैट जमावट या ज्यादा वर्कआउट करने से फटने लगती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। वहीं एक्सपर्ट्स कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी उम्र को ध्यान में रखकर ही एक्सरसाइज करनी चाहिए। नंबर 4, अच्छी सेहत और फिट रहने के लिए लोग जिम जाते हैं, लेकिन कई बार जल्दी करने की होड़ में बहुत ज्यादा कर देते हैं। जी हाँ, अधिक मात्रा में प्रोटीन के सेवन से किडनी पर असर पड़ता है। बिना सही सलाह के प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने पर बॉडी पर साइड इफेक्ट नजर आने लगते हैं। साथ ही वे प्रोटीन की अधिक खपत होने पर किडनी में स्टोन की समस्या बढ़ जाती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार जरूरत से अधिक मसल्स बढ़ाने पर टिश्यूज फट जाते हैं और ये भी मौत का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। नंबर 5, जिम जाने वाले युवाओं में एक्सट्रीम डाइट बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जबकि हमारे शरीर के लिए हमें एक बैलेंस डाइट की जरूरत होनी चाहिए, जिसमें से हर एक तरह के मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है। इन तीनों का ही जीवन में और शरीर को तंदुरुस्त रखने में अलग अलग रोल है। वहीं विटामिन्स और मिनरल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन होता क्या है कि कई बार लड़के और लड़कियां एक्सट्रीम डाइट अपना लेते हैं और इसमें कई सारे मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह से गायब कर देते हैं। जैसे कि कीटो डाइट होती है,
कुछ समय के लिए युवाओं को लगता है कि वो सुंदर हो रहे हैं, वजन कम हो रहा है या कुछ और चेंजेस शरीर में हो रहे हैं जो पहले से बेहतर है, लेकिन वास्तव में ये एक्सट्रीम डाइट दिल के लिए बहुत हार्मफुल हो सकती है। जहां तक कीटो डाइट की बात है तो इससे हृदय के कंडक्शन में अचानक होने वाले चेंजेस से भी कभी भी अचानक हार्ट बंद हो सकता है। ऐसे में किसी भी प्रकार की डाइट शुरू करने से पहले प्रोफेशनल गाइडेंस तो जरूरी है और कोशिश करनी चाहिए कि डाइट संतुलित रहे। नंबर 6, कुछ लोग जो जिम को जिंदगी का हिस्सा मानते हैं और वर्कआउट करते वक्त खुशी महसूस करते हैं, वहीं उनके लिए एक्सरसाइज स्ट्रेस रिलीफ का काम करता है। लेकिन कुछ लोग हर चीज को तनाव के साथ लेते हैं। ऐसे में अगर वो लोग जिम को या एक्सरसाइज को भी तनाव के साथ करते हैं या इसे परेशानी मानते हैं या कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, तो उनमें स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं। वहीं कार्टिसोल एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन है और जिसका हार्ट पर असर पड़ता है। नंबर 7, स्लीप हाइजीन, यानी कि कुछ लोग काम भी ज्यादा करते हैं, तनाव भी ज्यादा लेते हैं, एक्सरसाइज भी ज्यादा करते हैं, लेकिन सोना भूल जाते हैं। सोना हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम 6 घंटे से कम सोएंगे तो हमारा शरीर खुद को रिकवर नहीं कर पाता है। वहीं जब हम जागते हैं तो हार्ट ज्यादा तेजी से काम करता है और जब हम सोते हैं तो हार्ट रिलैक्स हो जाता है। अगर हम दिल को आराम का समय नहीं देंगे तो उसका असर हमारे हार्ट पर पड़ता है और ऐसा देखा गया है कि जिनका स्लीप पैटर्न बिल्कुल अलग है उनमें भी हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसे में नियमित रूप से पर्याप्त नींद हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 8, बायोलॉजिकल कारणों की वजह से हार्ट अटैक होते हैं, जैसे कार्डियोमायोपैथी। इसमें हार्ट की मसल पूरी तरह से सामान्य नहीं होती है। अगर कोई कार्डियोमायोपैथी वाला पेशेंट ज्यादा एक्सरसाइज करेगा तो उसे हार्ट अटैक का ज्यादा खतरा है। वहीं कोरोनरी आर्टरी एफएच कोलेस्ट्रॉल इमिया, इसमें लीवर में एक परेशानी होती है जिसमें कोलेस्ट्रॉल स्तर बहुत हाई हो जाता है और कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होना शुरू हो जाती है और इससे भी कम उम्र में हार्ट अटैक हो जाता है। वहीं जब आपके परिवार में दिल की बीमारियों का इतिहास रहा हो तो आपको अपनी जीवन शैली में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। इसीलिए एक हेल्दी डाइट बनाए रखना और एक सीमा में एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, कमेंट में बताइए कि आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं, कितना टाइम तक करते हैं। चलिए, वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।